हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 की प्रश्नावली 16 चल रही है प्रायिकता। आज विविध प्रश्नावली से शुरू करेंगे। विविध प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन अपन इससे पिछले वाले वीडियो में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। ताश के 52 पत्तों से 4 पत्ते निकालने पर, पहले तो देखेंगे ताश के 52 पत्तों में से 4 पत्ते निकालने की प्रतिदर्श समष्टि क्या होती है। 52 में से 4 पत्ते निकालने तो प्रतिदर्श समष्टि हो गई 52C4। सी का मतलब क्रमचय होता है, पहले पढ़ चुके हैं अपन। अब निकाले गए पत्ते में 3 ईंट के पत्ते हो और 1 हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता क्या होगी। प्रतिदर्श समष्टि तो हो गई 52C4। अब जो 4 पत्ते हैं उसमें 3 पत्ते तो ईंट के होने चाहिए। ईंट के टोटल पत्ते कितने होते हैं? 13। यानी 3 पत्ते तो जो अपने हैं वो उन 13 पत्तों में से अपन को सेलेक्ट करने हैं और बाकी 1 पत्ता जो है वो हुक्म के 13 पत्तों में से सेलेक्ट करने हैं। यानी ये 3 पत्ते तो ये ईंट के 13 पत्तों में से अपन ने सेलेक्ट किए, इनटू ये 1 पत्ता ये हुक्म के 13 पत्तों में से सेलेक्ट किए। और पहले भी बताया कि क्रमचय में जब तक घटना पूरी नहीं होती या अपना सिलेक्शन पूरा नहीं होता है, बीच में मल्टीप्लाई चलता रहता है। ये 4 का सिलेक्शन हो गया, कंप्लीट हो गया। अब प्रायिकता क्या हो गई? अनुकूल परिणाम बटे हुए कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है अपने ये 13C3 इंटू 13C1 बटे हुए 52C4 प्रतिदर्श समष्टि। 13C3 को खोला, फैक्टोरियल 13 बटे हुए फैक्टोरियल 3, 13 में से 3 गए तो 10। 13C1 तो इसके वैल्यू 13 ही होती है, ये 13 ही होती है क्योंकि NC1 की वैल्यू n ही होती है। 52C4 का फैक्टोरियल 52 बटे हुए फैक्टोरियल 4, 52 में से 4 गए तो 48। अब जिसको जो कैंसिल कर सकता है अपन उसको करेंगे। फैक्टोरियल 3 से ये 4 को खोलेंगे पहले तो अपन, और 52 को कहाँ तक खोलेंगे? 48 तक। ये 52 कैंसिल हो रहा है इस 48 से, तो 52 को तो खोलेंगे 48 तक और 13 को खोलेंगे 10 तक, क्योंकि 13 और 10 में 10 छोटा है। 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू फैक्टोरियल 10 से फैक्टोरियल 10 कैंसिल हो गया। 3 को खोला तो 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 13 है। इस 4 को खोला तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 48 तो है। और इस 52 को खोला तो 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49 इंटू फैक्टोरियल 48। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और जब अपन इसको कैंसिल करेंगे तो फाइनल आंसर अपना ये आएगा। कैलकुलेशन बिल्कुल आपको करनी है, ये गुणा भाग। एक पासे के 2 फलकों में से, पासे के टोटल फलक होते हैं 6, 2 फलकों में से प्रत्येक पर संख्या 1 अंकित है। 3 फलकों में प्रत्येक पर संख्या 2 अंकित है और 1 फलक पर संख्या 3 अंकित है। यानी पासे के जो 6 फलक है उन 6 पर अलग अलग 1 से 6 तक अंक अंकित नहीं है। इसमें लिखा कि संख्या 1 तो है वो 2 बार 2 फलक पर लिखी हुई है, संख्या 2 जो है वो 3 बार लिखी हुई और संख्या 3 जो है वो 1 फलक पर लिखी हुई है। अब आगे क्या पूछा जाता है? पासा 1 बार फेंका जाता है, फलक तो टोटल 6 ही है, तो 1 बार फेंकने के कुल परिणाम कितने होंगे? 6। तो ज्ञात करो, क्या ज्ञात करना है? कि 2 आने की प्रायिकता ज्ञात करनी। पहले पूछा है कि संख्या 2 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। P2 का मतलब संख्या 2 आने की प्रायिकता। अब 6 परिणाम में से संख्या 2 कितनी बार लिखी हुई है? 3 बार। अतः यानी 3 है, 3 जगह लिखा हुआ है 2, तो 3 बटे हुए 6 या 1 बटे हुए 2। प्रायिकता 1 या 3 आने की प्रायिकता। 1 या 3 का मतलब 1 आने की प्रायिकता, या का मतलब होता है योग, यूनियन या सम, प्लस 3 आने की प्रायिकता। 1 कितनी जगह लिखी हुई है? 2 जगह। 1 तो लिखी है 2 जगह, तो 1 आने की प्रायिकता हो गई 2 बटे हुए 6। और संख्या 3 कितनी जगह लिखी हुई है? 1 जगह, तो इसकी प्रायिकता हो गई 1 बटे हुए 6। तो P1 या 3 आने की प्रायिकता P1 प्लस P3, P1 प्लस P3 वो यूनियन होता है, और यूनियन का मतलब वो सम ही होता है। ये P3 नहीं आने की प्रायिकता, P3 आने की प्रायिकता कितनी है अपने पास? 1 बटे हुए 6। तो P3 नहीं आने की प्रायिकता 1 माइनस 1 बटे हुए 6, जो कि हो गई 5 बटे हुए 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लॉटरी में 10,000 टिकट बेचे गए, टोटल 10,000 टिकट बेचे गए, जिनमें से 10 इनाम दिए जाने हैं। 10,000 में से 10 टिकटों पर इनाम है। कोई भी इनाम न मिलने की प्रायिकता क्या है? 0 इनाम मिलने की, कोई भी इनाम नहीं मिलना है यानी 0 इनाम मिलने की प्रायिकता। यदि आप 1 टिकट खरीदते हैं, देखो प्रतिदर्श समष्टि निकालेंगे। 10,000 में से टिकट कितने खरीदे अपन ने? 1,
तो प्रतिदर्श समष्टि होगी 10,000 C1 जो कि 10,000 का 10,000 ही हो गया। अब इनाम 10 टिकटों में से इनाम जीतने की प्रायिकता पहले निकाल रहे हैं अपन। इनाम जीतने वाले टिकट हैं 10, तो 10C1 यानी 10 हो गया, 10C1 जो कि हो गया 10। ये अनुकूल परिणाम हो गए 10C1। एक टिकट खरीदा, अगर 2 टिकट खरीदते तो यहाँ 10C2 करते और यहाँ भी 10,000 C2 करते। 10C1 की वैल्यू 10 ही है और 10,000 C1 की वैल्यू भी 10,000 ही है, यानी 1/1000। ये तो हो गई इनाम मिलने की प्रायिकता। तो इनाम नहीं मिलने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस 1/1000 बराबर 999/1000। ऐसे ही 2 टिकट खरीदने पर इनाम मिलने की प्रायिकता, टोटल 10,000 टिकट थे, उसमें से 2 टिकट खरीदे तो प्रतिदर्श समष्टि हो गई 10,000 C2 और इनाम मिलने की प्रायिकता पहले निकाल। इनाम वाले टिकट है 10, तो 10C2। अब इनको खोलना पड़ेगा क्योंकि 10C1 की वैल्यू तो 10 ही होती। 10C2 का मतलब है फैक्टोरियल 10/2, 10 माइनस 2 फैक्टोरियल 8 इंटू नीचे ये 10,000 फैक्टोरियल 10,000 बटे फैक्टोरियल 2 और 10,000 में से 2 गया तो 9,998। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। इन दोनों में बड़ा नंबर फैक्टोरियल 10 है तो 10 को खोलेंगे फैक्टोरियल 8 तक और इन दोनों में फैक्टोरियल 10,000 को खोलेंगे 9,998 तक। तो 10 को खोला तो 10 इंटू 9 बच्चा जो फैक्टोरियल 8 इस फैक्टोरियल 8 से कैंसिल हो गया और ये 10,000 इंटू 9,999 शेष संख्या इस संख्या से कैंसिल हो गई। इनको गुणा किया, 10,000 से इसको काटा और 9 से इसको काटने के बाद गुणा किया तो ये अंक है। ये तो थी इनाम मिलने की प्रायिकता। अब इनाम नहीं मिलने की प्रायिकता 1 माइनस इनाम के मिलने की प्रायिकता, इसमें से इसको घटाया यानी इसमें से 1 को माइनस किया तो ये आंसर आया है। 10 टिकट खरीदने पर इनाम मिलने की प्रायिकता, टोटल कितने खरीदे हैं अपन? 10,000 में से 10 टिकट खरीदे हैं तो प्रतिदर्श समष्टि तो हो गई है 10,000 C10 और इनाम मिलने की प्रायिकता टोटल 10 टिकट है तो 10वें टिकट पर इनाम मिलने की प्रायिकता 10C10, 10 में से 10वें टिकटों पर इनाम मिले। अगर यहाँ जैसे 12 टिकट जो खरीदते अपन इसी में कि 12 टिकट खरीदने पर इनाम की प्रायिकता, तो नीचे तो 10,000 C12 होता और ऊपर 10,000 C10 होके बचा हुआ जो होता वो 9,000, बाकी वाले जो 9,990 टिकट है उनमें से 2 टिकटों का चयन करते हैं यहाँ ऊपर, क्योंकि इनाम वाले टिकट तो 10 ही है इसीलिए। अब इस क्वेश्चन को पूरा आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 विद्यार्थियों में से 40 और 60 विद्यार्थियों के 2 वर्ग बनाए गए हैं। टोटल 100 स्टूडेंट है क्लास में, उसके 2 ग्रुप बनाए हैं। एक ग्रुप में 40 रहेंगे और दूसरे ग्रुप में 60 रहेंगे। यदि आप और आपका एक मित्र इन 100 में से हैं, मतलब 2 स्टूडेंट्स जो हैं वो भी इन 100 के ग्रुप में हैं, तो क्या प्रायिकता है कि आप दोनों एक ही वर्ग में रहे? यानी 100 जनों में से आपको और आपके फ्रेंड को सेलेक्ट किया, 2 जनों को सेलेक्ट किया और दोनों एक ही ग्रुप में रहे, यानी दोनों या तो 40 वाले ग्रुप में रहेंगे या दोनों कौन से ग्रुप में रहेंगे? 60 वाले में से। तो पहले तो 100 में से आप 2 को सेलेक्ट करने का प्रतिदर्श समष्टि हो गया 100C2, ये 100C2। अब आप दोनों या तो 40 वाले में हो या 60 वाले में हो, तो आप दोनों 40 वाले में हो, उसकी प्रायिकता क्या होगी? 40C2 बटे 100C2। ये प्रतिदर्श समष्टि और ये अनुकूल परिणाम। फिर या लगा और या वाले में हमेशा लगता है प्लस। आप दोनों 60 वाले में हो तो 60C2 बटे 100C2। इसको भी खोलेंगे फैक्टोरियल 40 बटे फैक्टोरियल 2, 40 में से 2 गए तो फैक्टोरियल 38। इसको खोला फैक्टोरियल 60 बटे फैक्टोरियल 2, 60 में से 2 गया तो फैक्टोरियल 58। और नीचे वाला दोनों का लघुत्तम एलसीएम सेम हो रहा है इसलिए एक ही बार में लिख दिया फैक्टोरियल 100 बटे फैक्टोरियल 2, 100 में से 2 गया तो 98। अब ऊपर वाले को भी सोल्व करना है। 40 को कहाँ तक खोलेंगे अपन? 38 तक। फैक्टोरियल 40 को तो 40 इंटू 39 इंटू फैक्टोरियल 38, उससे ये फैक्टोरियल 38 कैंसिल हो जाएगा तो 40 इंटू 39। फैक्टोरियल 2 कॉमन निकल गई, इससे ये फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो जाएगा। 60 इंटू 59 फैक्टोरियल 58, बाकी फैक्टोरियल 58 से कैंसिल हो गया। ऐसे नीचे बचेगा 100 इंटू 99। इन दोनों को गुणा करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे, फिर इसमें इसको प्लस करेंगे और इन दोनों का गुणा करके भाग देंगे तो ये फाइनल अपनी प्रायिकता आती है। नेक्स्ट इसी का दोनों ही अलग अलग वर्ग में हो। अब इसके 2 केस बनते हैं। पहला वाला मतलब आप 40 में हो तो आपका फ्रेंड 60 में है, या आपका फ्रेंड आप 60 में हो
तो आपका फ्रेंड 40 में है। सेकंड तरीका ये हो सकता है दोनों ही अलग अलग वर्ग में हो, यानी 1 माइनस दोनों एक ही वर्ग में हो। ये वाला तरीका ज़्यादा अच्छा होता है। 1 माइनस दोनों एक ही वर्ग में और दोनों एक ही वर्ग की प्रायिकता आ रही 17/33। तो अलग अलग वर्ग में होने की प्रायिकता 1 माइनस 17/35 बराबर 16/33। नेक्स्ट एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखें। 3 पत्र और 3 लिफाफों में रखने हैं। 3 आपको लेटर दिए हुए हैं और 3 ही खाली एनवेलप दिए हुए हैं। प्रत्येक लिफाफे पे में एक ही पत्र लिखना है, यानी सिंगल सिंगल ही जाएंगे, ऐसे नहीं कि एक ही लिफाफे में 3 पत्र लिख दें। अब इसमें प्रायिकता क्या ज्ञात करनी कि सभी पत्र सही लिफाफे में होने की प्रायिकता। पहले तो अपन देखेंगे कि 3 पत्र को 3 लिफाफे में रखने के कुल परिणाम कितने होते हैं। 3p3 यानी फैक्टोरियल 3। जब जमाना होता है तो अपन फैक्टोरियल करते हैं यानी p करते हैं, और जब सेलेक्ट करना हो तो c संचय लेते हैं। जब जमाना, यहाँ तो 3 लिफाफे में 3 को जमाना, तो और 3 पर 3 ही, इसलिए 3p3, और 3p3 का मतलब फैक्टोरियल 3 ही होता है। तो प्रतिदर्श समष्टि हो गई 3 × 2 × 1 6 के बराबर। सभी पत्र सही लिफाफे में होने की प्रायिकता। सभी पत्र सही लिफाफे में होने की प्रायिकता तो एक ही केस होगी। ये देखो टोटल रिजल्ट अपने। अब जैसे ये लिफाफा जमा दिया अपने कि ये पहला लिफाफा ए का है, दूसरा लिफाफा बी का है और तीसरा लिफाफा किसका है, सी का। अब 6 ढंग से जो अपन इसमें रख सकते हैं वो कैसे लेटर से लिख सकते हैं। ये अपने पत्र हो गए। पहला पत्र ए में जा रहा है, दूसरा बी में जा रहा है और तीसरा सी में जा रहा है। या पहला तो ए में जा रहा है, फिर इस लिफाफे में सी जा रहा है और इस लिफाफे में बी जा रहा है, या इस लिफाफे में बी जा रहा है, पहले पर बी फिक्स हो गया, सी और ए जाए या ए और सी जाए, या यहाँ पर सी फिक्स हो गया, 6 क्रमचय जो बन रहे हैं, इसमें सी जा रहा है, इसमें ए जाए और इसमें बी जाए, या इसमें बी जाए और इसमें ए जाए। अब पहले प्रायिकता पूछी कि सभी पत्र सही लिफाफे में होने की प्रायिकता, तो ये एक ही केस बन रहा है देखो, क्योंकि ये ए का लिफाफा, ये बी का लिफाफा और ये सी का लिफाफा है। तो ये एक ही केस ऐसा है जिसमें सारे ही लेटर जो है वो सही लिफाफे में जा रहे हैं। तो 1/6 कितना हो गया, 6, 1/6। एक भी पत्र सही लिफाफे में नहीं हो, एक भी पत्र सही नहीं हो। अब जैसे इसमें देखो, इसमें पहला सही लिफाफे में, पहली जगह पर ए आ रहा है, ये सही लिफाफे में, इसमें पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, बीच की जगह सी और तीसरा भी गलत है। एक तो ये आंसर आ रहा है CACB। सॉरी, इसमें भी ए सही लिफाफे में है तो ये भी नहीं आएगा। अब यहाँ देखो, बी गलत है, ए की जगह बी है, बी की जगह सी है और सी की जगह ए है, यानी ये तीनों ही गलत है। एक भी पत्र सही लिफाफे में नहीं है, तो एक तो बन गया ये केस। यहाँ देखो, इसमें सी सही लिफाफे में है तो सी नहीं आएगा। एक पत्र सही लिफाफे में जा रहा है, सी वाला लेटर सी वाले लिफाफे में जा रहा है। अब यहाँ देखो, सी वाला भी गलत जा रहा है, सेकंड ए वाला लेटर भी गलत जा रहा है और बी वाला भी गलत जा रहा है, इसीलिए ये वाला आंसर भी आ गया। लास्ट वाले में बी वाला सही लिफाफे में जा रहा है, इसीलिए ये अपना केस नहीं आएगा। तो ये 2 केस आ गए। तो एक भी पत्र सही लिफाफे में नहीं होने की प्रायिकता 2/6 या 1/3। कम से कम एक सही लिफाफे में हो, कम से कम एक, जब भी कम से कम लिखा हो इसका मतलब क्या, एक सही लिफाफे में हो या 2 सही लिफाफे में हो या तीनों ही सही लिफाफे में हो। 3 केस बन रहे हैं, एक सही हो या 2 सही हो या तीनों ही सही हो। और जब या लगा है तो तीनों के जो भी आंसर आएंगे उनके बीच में अपन क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। या का मतलब था यूनियन, और यूनियन का मतलब यहाँ हो गया प्लस, क्योंकि PA यूनियन B बराबर क्या था, PA प्लस PB माइनस A इंटरसेक्शन B। पर कॉमन तो यहाँ कुछ है ही नहीं, इसलिए A इंटरसेक्शन B क्या हो गया, 0। अब एक सही हो, एक सही हो, कोई भी एक सही हो जिसमें ये केवल एक सही होना चाहिए, ये केस नहीं आएगा। इसमें तो 2 सही है, A और B, इसमें तो सारे ही सही है। एक तो सही हो और 2 क्या हो, गलत। एक सही का मतलब एक तो हो सही और 2 हो गलत। इसमें A सही है, ये 2 गलत है, B की जगह C है, तो एक तो ये केस आ गया। इसमें देखो, पहला गलत है, दूसरा भी गलत है और तीसरा भी गलत है, तो ये नहीं आएगा। यहाँ देखो, पहला गलत है, दूसरा भी गलत है और तीसरा सही है, एक सही है, तो ये यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही ये 3 केस बन रहे हैं, तो 3/6 या 1/2। 2 सही हो, ऐसा कोई केस नहीं, क्योंकि 2 सही है तो वो तीसरा भी अपने आप सही हो जाएगा। तो 2 सही वाले केस हो गया 0। अब तीनों ही सही लिफाफे में हो,
तो 1/6 अपन पहले ही कर चुके, तीनों सही हुई है, एक ही केस है। तीनों को जोड़ा तो 1/2 प्लस 0 प्लस 1/6, एलसीएम लेके सोल्व किया तो हो गया 2/3। अब इसको सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं, ये एक मेथड लंबा होता है, कम से कम एक सही लिफाफे में हो। और कम से कम वाले क्वेश्चंस को करने का दूसरा तरीका होता है कि 1 - 1 भी सही लिफाफे में नहीं हो, 1 - 1 भी सही लिफाफे में नहीं हो। कम से कम वाले क्वेश्चन का करने का ये मेथड बेस्ट मेथड होता है कि कभी भी कम से कम निकालना है तो 1 - उसके नहीं होने की प्रायिकता निकाल लो। तो 1 - 1 भी सही लिफाफे में नहीं है। वो कौन सा केस है जिसमें एक भी सही लिफाफे में नहीं है, यहीं से ढूंढेंगे। इसमें तीनों सही है, इसमें एक सही है, इसमें देखो पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है और तीसरा भी गलत। एक केस तो ये बन गया, एक भी सही नहीं होने की प्रायिकता, यह अपन पहले ऊपर कर चुके हैं। दूसरा एक तो ये बन गया है। सेकंड देखो 2 केस ये गलत है, इसमें ये सही है, तो ये आंसर भी नहीं आएगा। सी वाला पहला गलत है, दूसरा भी गलत है और तीसरा भी गलत है, 2 केस। इसमें तीसरा सही, तो एक भी सही नहीं होने के लिए 2 आंसर आ रहे हैं, तो 2/6 यानी कि 1/3। 1 - 1/3 बराबर 2/3। तो या तो इतना बड़ा करो या ये वाला मेथड ज्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीए की वैल्यू दी हुई है 0.54, पीबी की वैल्यू दी हुई है 0.69 और पीए इंटरसेक्शन बी दिया 0.35। फर्स्ट निकाला पीए यूनियन बी। पीए यूनियन बी का फॉर्मूला था पीए प्लस पीबी माइनस पीए इंटरसेक्शन बी। तीनों की वैल्यू दी हुई तो वैल्यू रख के सोल्व आपको ही करना है। पीए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, 2 डैश का सवाल है, पहले इसको अपन 1 डैश में कन्वर्ट करेंगे। तो पीए यूनियन बी का डैश, और 1 डैश को कैसे करेंगे 1 - पीए यूनियन बी, और यूनियन का आंसर इसमें आ गया तो इसका आंसर यहां रखेंगे। पीए इंटरसेक्शन बी का डैश, जब एक जगह डैश लगा हो तो पीए माइनस पीए इंटरसेक्शन बी, फॉर्मूला अब तो याद भी हो गया होगा। पीए की वैल्यू भी अपने पास है और ये वैल्यू भी अपने पास है। ऐसे इसको सोल्व करना तो पी बी, क्योंकि बी के ऊपर डैश नहीं है तो बी में से इनके कॉमन पार्ट को कम करेंगे तो ये आज, इसका मतलब क्या कि बी तो है किंतु ए नहीं है। इस क्वेश्चन को कंप्लीट आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक संस्था के कर्मचारियों में से 5 का चयन किया गया है जिनके नाम आयु निम्न प्रकार से हैं। 5 को सेलेक्ट किया है, जिससे पहले पे हरीश को सेलेक्ट किया। एम का मतलब वो मेल है, आदमी है और उसकी आयु 30 वर्ष है। रोहन आदमी है, 33 वर्ष की एज वाला है। शीतल लड़की है, फीमेल, और इसकी एज है 42 ईयर्स। एलिस भी लड़की है, एफ फीमेल और 28 ईयर्स है। सलीम मेल है जिसकी एज है 41 ईयर्स। इस समूह से प्रवक्ता पद के लिए एक व्यक्ति का चयन किया जाता है, यानी ये 5 जनों में से अपन को एक का सेलेक्ट करना है। 5 में से एक को सेलेक्ट करने के कुल प्रतिदर्श समष्टि तो कितना हो गए 5 का 5, 5 से 1 यानी 5। उसके पुरुष या 35 वर्ष से अधिक आयु का होने की प्रायिकता ज्ञात करो। पुरुष या 35 वर्ष से अधिक, तो या लगा तो क्या लगेगा यूनियन, पी ए यूनियन बी। अब जनरली अपन यूनियन में प्लस कर रहे थे कि पी ए प्लस पी बी कर रहे थे। ये पुरुष या 35 वर्ष का होना, तो पी ए प्लस पी बी, ये क्योंकि यहाँ कॉमन भी है, पुरुष और जो एज है वो कॉमन भी चल रहे हैं, इसीलिए ये माइनस में भी लगाया। अगर कॉमन कुछ नहीं होता तो ये 0 हो जाएगा अपने आप ही। अब पुरुष होने की प्रायिकता, 5 में से पुरुष कितने हैं 3, इसीलिए प्रायिकता हो गई 3/5, या प्लस 35 वर्ष का होने की प्रायिकता, 35 वर्ष का 1 2 जने हैं तो 2/5। कॉमन यानी जो पुरुष भी है और जो 35 वर्ष का भी है, जो पुरुष भी है एक तो ये हो गया, बाकी ये पुरुष है पर ये 35 वर्ष का नहीं है तो -1/5, क्योंकि इसकी गिनती जो है वो इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है, इसीलिए इसको माइनस किया अपन ने, तो प्रायिकता हो गई 4/5। लास्ट क्वेश्चन, यदि 0 1 3 5 और 7 अंकों द्वारा 5000 से बड़ी 4 अंकों की संख्या का निर्माण किया जाता है। टोटल 5 अंक दिए हुए हैं, उसमें से 5000 से बड़ी 4 अंकों की संख्या का निर्माण किया जाता है।
तो 5 से भाज्य संख्या के निर्माण की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं की जाती है। अब 5 अंक हैं तो प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी? देखो 5000 से बड़ी संख्या बनाने की प्रतिदर्श समष्टि, 5000 से बड़ी संख्या बनाने के लिए अपन ये जैसे 4 अंकों की संख्या तो 4 डिब्बे बना लिए हैं। ओके, 5000 से बड़ी संख्या बनाने के लिए यहाँ जो अंक आएगा इनमें से 5 या 7 अगर यहाँ आता है तो ही बनने वाली संख्या 5000 से बड़ी होगी। यानी इस पद के लिए 2 अंक हैं और 2 अंक में से अपन को एक अंक का चयन करना है। इस अंक का चयन तो हो गया 2p1, 2 में से कोई एक अंक यहाँ जमेगा इसीलिए 2p1 लिखा है। अब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, जो अंक यहाँ आ गया है जैसे यहाँ पर 5 आ गया तो 5 यहाँ नहीं आ सकता, तो यहाँ जमाने के लिए अब कितने अंक बच गए अपने पास? 4 अंक बचे, क्योंकि 5 तो जैसे यहाँ आ गया तो यहाँ जमाने के लिए अपने पास कितने अंक बच गए हैं? 4। अब एक अंक और कम हो गया तो यहाँ जमाने के लिए 3 अंक बचे हैं और यहाँ जमने के लिए बचे हैं 2 अंक। तो प्रतिदर्श समष्टि हो गई 2p1 4 3 इंटू 2, 2p1 का मतलब 2 ही होता है। प्रतिदर्श समष्टि हो गई 48। टोटल 48 संख्याएं बनेगी जो 5000 से बड़ी है। अब आगे अपन को क्या निकालना है? 5 से भाज्य संख्या के निर्माण की प्रायिकता। इन 48 संख्याओं में से कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 5 से भाज्य हैं? अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। 5 तो यहाँ आ गया, 5000 से बड़ी संख्या है तो 5 तो यहाँ आ गया। अब 5 से भाज्य होने के लिए यहाँ कौन सा अंक होना चाहिए? 0 या 5, परंतु 5 तो यहाँ आ ही नहीं सकता। तो इन अंकों में से यहाँ कौन सा अंक आ सकता है? 0। अब यहाँ और यहाँ रखने के लिए अपने पास कितनी संख्या? यहाँ तो एक ही अंक हो गया और ये तो 2 फिक्स हो गए, तो इनका तो एक ही तरीका है। यहाँ भरने के लिए 5 में से 2 अंक तो फिक्स हो गए, 3 अंक यहाँ बचे हैं भरने के लिए कि यहाँ 1 आ सकता है, 3 आ सकता है या 7 आ सकता है। यहाँ 3 अंक बचे हैं, 3 में से 1 अंक यहाँ रह जाएगा, तो यहाँ भरने के लिए कितने अंक बचेंगे अपने पास? 2। तो 5 से भाज्य संख्या है जो 5000 से बड़ी हो, 3 इंटू 2। अब प्रतिदर्श समष्टि में यहाँ 5 या 7 आ रहा था, सेकंड केस ऐसा बनता है कि यहाँ 7 फिक्स हो जाए। अब यहाँ अगर 7 फिक्स हो गया तो यहाँ अपने पास 0 भी रख सकते हैं और यहाँ 5 भी रख सकते हैं। अगर यहाँ 0 रखते हैं तो वापस वो 2 अंक तो हो गए, यहाँ बढ़ने के लिए 3 अंक बचे और यहाँ बढ़ने के लिए बचे 2 अंक, 3 इंटू 2 इसको बढ़ने के तरीके बचे हैं। ऐसे यहाँ 7 और यहाँ 5 बच गए तो यहाँ 3 अंक बचे हुए हैं और यहाँ 2 अंक बचे हुए हैं, तो 3 इंटू 2। प्रायिकता एक तो ऐसे बढ़ सकते हैं या ऐसे बढ़ सकते हैं या ऐसे बढ़ सकते हैं। एक रिजल्ट पूरा हो गया तो तीनों रिजल्ट क्या होंगे? यहाँ प्लस लगेंगे, क्योंकि एक तरीका तो ये है कि यहाँ 5 आए और यहाँ 0 आए, दूसरा तरीका है कि यहाँ 7 हो और यहाँ 0, या तीसरा तरीका यहाँ 7 हो और यहाँ 5 हो। जब एक ही क्वेश्चन को अलग अलग मेथड अपने पास अलग अलग टाइप के रिजल्ट आ सकते हैं तो बीच में लगता है प्लस। तो 6 + 6 + 6 बटे हुए 48, 18 बटे हुए 48 यानी कि 3 बटे हुए 8 इसकी प्रायिकता हो गई। सेकंड जो इसका दिया हुआ है, जब अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है। पुनरावृत्ति हो सकती का मतलब यहाँ जो अंक आ गया वो अंक यहाँ भी आ सकता है। यहाँ 5 आ गया, टोटल 5 अंक थे, यहाँ तो 5 या 7 आएगा, फिक्स है क्योंकि अंक संख्या 5 से बड़ी होनी चाहिए। तो ये तो 2 अंकों में से एक अंक बढ़नी, इसीलिए 2 में से 1 2p1 2 हो गया। अब यहाँ बढ़ने के लिए अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है तो 5 अंक यहाँ भी आ सकते हैं, 5 अंक यहाँ भी आ सकते हैं और 5 अंक यहाँ भी आ सकते हैं। इसीलिए 5 इंटू 5 इंटू 5 250 हो गई प्रतिदर्श समष्टि। अब 5 से भाज्य संख्याएं कितनी होगी उसके अनुकूल परिणाम निकालने। 5 से भाज्य होने के लिए यहाँ पर 5 हो, अब यहाँ पर 5 है तो यहाँ क्या हो सकता है? 5 भी हो सकता है या 0 भी हो सकता है, या यहाँ पर 7 हो, यहाँ 7 है तो भी यहाँ 5 हो सकता है, और या यहाँ पर सॉरी ये मैंने गलत लिखा है, यहाँ पर 0 हो सकता है। अब इस केस में देखो यहाँ 5 हो और यहाँ 5 हो तो भी 5 अंक यहाँ भी आ सकते हैं और 5 अंक यहाँ भी आ सकते हैं, यानी 5 इंटू 5, या में लग गया प्लस। यहाँ पुनरावृत्ति हो सकती है, यानी जो भी अंक यहाँ आ गया वो भी यहाँ आ सकता है, या यहाँ आ गया वो भी, यानी 5 अंक यहाँ भी आ सकते हैं और 5 अंक यहाँ भी आ सकते हैं। 5 इंटू 5 सेम ऐसे 5 इंटू 5 और 5 इंटू 5
टोटल रिजल्ट्स हो गए 100, यानी प्रायिकता हो गई 100/250, 2/5। लास्ट, किसी अटैची के ताले में 4 चक्र लगे हुए हैं जिनमें प्रत्येक पर 0 से लेकर 9 तक 10 अंक अंकित है। रोटेशन वाला होता है ना, हर चक्र पर 0 से लेकर 10 तक है। जैसे पहला चक्कर हो गया, इस पर 0, 1, 2, 3, 4 पर 10 लगा है। फिर दूसरे चक्कर पर भी वही अंक लगे हुए हैं, तीसरे पर भी वही लगे हैं और चौथे चक्कर पर भी वही अंक लगे। हर चक्कर पर 4 संख्याएं लगी हुई है, चक्कर पर 10 अंक लगे हुए हैं। ताला जो है 4 अंकों के विशेष क्रम बिना पुनरावृत्ति से खुलता है। बिना पुनरावृत्ति का मतलब जैसे यहाँ 1 आ गया तो यहाँ 1 नहीं आ सकता, यहाँ 2 आ सकता है, 3, कोई भी फिक्स लॉकर का नंबर दिया हुआ है, 4 अंक हैं, वो चारों अंक जब मैच करेंगे तो ही खुलेगा, पर चारों अंक समान नहीं होने चाहिए, लिखा बिना पुनरावृत्ति के। तो ताला खुलने की प्रायिकता ज्ञात करो। प्रतिदर्श समष्टि, पहले तो प्रतिदर्श समष्टि 10 में से 4 अंक लेने हैं, और क्योंकि वो चारों रिपीट नहीं हो सकते तो 10 × 9 × 8 यहाँ 10 अंक आ सकते हैं। जैसे चारों लोग के हैं, यहाँ 10 अंक आ सकते हैं, तो जो अंक यहाँ आ गया वो यहाँ नहीं आ सकता। 10, यहाँ 9 अंक ही रह गए, यहाँ 8 अंक रह गए और यहाँ 7 अंक रह गए। अगर यहाँ लिखा होता कि पुनरावृत्ति हो सकती है, पुनरावृत्ति अगर हो सकती है तो यहाँ भी 10 अंक होते, यहाँ भी 10 होते, यहाँ भी 10 होते और यहाँ भी 10 अंक होते, क्योंकि जो अंक यहाँ आ गया वो यहाँ भी आ सकता है। तो अभी बिना पुनरावृत्ति के प्रतिदर्श समष्टि हो गई 5040। अनुकूल क्रम, ताला खुलने का अनुक्रम तो एक ही होगा, जो भी फिक्स डिसाइडेड है वो एक ही क्रम होगा कि ये 4 अंक मिल जाए तो ही ताला खुलेगा। तो अनुकूल क्रम हो गया 1, अतः प्रायिकता हो गई 1/5040। आज अपनी एनसीईआरटी बुक की प्रायिकता वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है।